देखिए सुनिए खबरें खबरों की तरह अब से हर रोज BBN पर बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, BBN वर्ल्ड न्यूज पर आज बात करेंगे मिलेट्स की यानी मोटे अनाज की। क्या आप जानते हैं कि साल 2023 को घोषित किया गया है मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी मिलेट्स ईयर। मोटे अनाज में होते हैं कई गुण। मोटे अनाज के गुणों को एक बार फिर से जानने समझने और अपनी जिंदगी में शामिल करने का समय आ गया है। 70 देशों ने इस वर्ष को मनाने की अपनी सहमति भी दे दी है। हाल ही में संसद में मोटे अनाज के व्यंजनों का एक भोज भी आयोजित किया गया था। मोटे अनाज से हम सदियों से वाकिफ हैं। चलिए एक बार फिर इसकी खूबियों के बारे में समझते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने इसकी खूबियों को एक तरह से भुला ही दिया है। आखिर क्या है मोटे अनाज? हम इनके नामों से बरसों से परिचित हैं। मौसम बदलता है तो बाजरे, मक्के और ज्वार की रोटी को शौक से खाते भी हैं। लेकिन क्या इसके गुणों से हम अपरिचित हैं? इनके अलावा जई, कोदो, कुटकी, रागी और स्मा आदि भी मोटे अनाज में शामिल है। अनाज में ऐसा क्या है खास? मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें पाया जाने वाला रेशा यानी फाइबर जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूदा बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को और बेहतर बनाता है। वहीं अगर बात करें अघुलनशील रेशे की, तो ये पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी को भी अच्छे से सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब अच्छे से लगती है। और पानी पीना तो हमारे पाचन तंत्र के लिए अच्छा है ही। इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाए बीमारियां हम झेलते हैं, मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, सो इनसे पाचन तो अच्छा होगा ही। और भी गुण है इन मोटे अनाज में। चलिए बात करते हैं। कैलोरीज और प्रोटीन की अनियमितता वाले कुपोषण के बारे में हम जानते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी का आसानी से पता नहीं चल पाता। उन वयस्कों और बच्चों में ये कमी आम तौर पर देखी जाती है जो आटा या मैदे का उपयोग अधिक करते हैं। मोटे अनाज इन सूक्ष्म तत्वों के अच्छे सोर्सेज हैं। अगर भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करें तो बहुत सारे फायदे हमें होंगे। इन्हें आसान है उगाना। मोटे अनाजों को घास की तरह ही उगने वाला अनाज भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ भी जाते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की यानी कि रिसोर्सेज की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस अनाज को चाहे दानों के रूप में इस्तेमाल करें या आटे के रूप में, या फिर चीला बनाने में, या फिर खीर बनाएं, या फिर इससे हम लड्डू भी बना सकते हैं। शुरुआत करने और आदत डालने के लिए अपने नियमित आटे में यानी कि गेहूं के आटे में आधा मोटा अनाज मिलाकर रोटियां बनाइए। जब आदत पड़ जाए तो मोटे अनाज को 3/4 कर लीजिए और फिर पूरी तरह से इसी का इस्तेमाल कीजिए। आपकी बहुत सी बीमारियां यकीन मानिए सिर्फ मोटे अनाज से ही दूर हो सकती है। महीन आटे जैसे मैदा की हमारे खाद्यों में भरमार है। इससे अधिक उपयोग करने से हृदय रोग यानी हार्ट प्रॉब्लम्स और डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें आज अपने कब्जे में कर चुकी हैं। हम दुनिया की मधुमेह राजधानी या डायबिटीज कैपिटल भारत बन चुका है। मोटे अनाज इस लड़ाई में हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय और पैनक्रियाज की सेहत को संभाला जा सकता है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई वस्तुओं की निकासी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ये कई प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुए हैं। खूबियों से हम आपका करवाते हैं परिचय। बाजरा, ज्वार और रागी। बाजरा लौह लवण यानी आयरन से भरपूर होता है, इसलिए ये खून की कमी को दूर करने में बहुत सहायक है। ज्वार हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम, खून के लिए फॉलिक एसिड और कई अन्य उत्तम पोषक तत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार से रागी एकमात्र ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम भरपूर मिलता है
और जो लोग दूध नहीं लेते, जैसे कि कुछ लोगों को दूध मना होता है लेकिन वो इसका सेवन करते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। हालांकि सभी मोटे अनाज उतनी ही मात्रा में प्रोटीन देते हैं जितना कि गेहूं चावल से मिलता है। यानी कि 100 ग्राम कोई भी मोटा अनाज खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम तक का प्रोटीन हमें मिलेगा। पर अंतर सिर्फ ये है कि प्रोटीन को एमिनो एसिड का बना होता है। प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड का बना होता है, इसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर पाई गई है मोटे अनाज में। अब बात कर ली जाए मक्का की, जो कि सर्दियों में बहुत चाव से हम खाते हैं। मक्के में विटामिन ए यानी वो विटामिन होता है जो त्वचा और आंखों के लिए बहुत अच्छा है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी हमें देता है। जौ, ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। इसमें खासकर मैग्नीज और सेलेनियम पाया जाता है जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। ये ब्लड शुगर नियंत्रित करने में यानी कि ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है और इसी के साथ साथ क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं और नाइसिन का भी अच्छा स्रोत होता है। बंजर जमीन और विपरीत मौसम में भी ये अनाज आसानी से उगाए जा सकते हैं। तो चलिए हम इनकी खेती करें या ना करें, लेकिन कम से कम इन्हें खाकर इनकी खपत को तो बढ़ा ही सकते हैं, ताकि किसान भी और ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स यानी मोटा अनाज अपने खेतों में उगाएं। और चलिए एक बार फिर से मिलकर भारत को स्वस्थ बनाएं। नमस्कार। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।